अच्छा मजीद आगे देखते हैं अब। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, फार्मूला आ गया हमारे पास। लेकिन वेलोसिटी ज़ाहिर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। तो अगर डायरेक्शन भी फाइंड करनी हो तो उसके लिए क्या होगा? तो हमें पता है वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हमने जो फार्मूला सीखा था वो क्या था? वो था फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, ऐसे था, ए वाई बाई ए एक्स। तो लिहाजा इस केस में क्या लिखा जाएगा? पर्टिकुलर वेक्टर्स हैं वेलोसिटी के, तो क्या लिखा जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, जैसे अभी फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो क्या लिखा जाएगा? वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। ठीक हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैं इसको आगे मॉडिफाई करके एक और चीज लिखने वाला हूं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, नो एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी आई एक्स। ये मैंने सही लिखा है? यस सर। किस तरह सही लिखा है? सर क्योंकि वी एफ एक्स के इक्वल होते हैं। यस, ये है कि वी आई एक्स और वी एफ एक्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैंने वी एफ एक्स की जगह वी आई एक्स लिख दिया, तो इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहां भी मैं वी एफ एक्स की जगह वी आई एक्स लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। अच्छा मजीद मुझे बताइएगा, अब ये भी बताइएगा क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? नाउ टेन फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई एक्स। अब मुझे बताइए ये सही लिखा है या गलत है? सर सही लिखा है। कैसे सही लिखा है? नो सर सर सही ये नहीं गलत लिखा है। है। हाँ जी, नो सर ये गलत लिखा ये हुआ है गलत कि लिखा हुआ अनइक्वल है, होते हैं। ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कह दिया कि वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इक्वल हैं, जो कि गलत है। ये किधर इक्वल होते हैं? ये तो हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो इसलिए ये वाला फार्मूला गलत है। कभी भी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट्स इक्वल नहीं हो सकते। ठीक हो गया? अच्छा आप मुझे एक और बात बताएं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिलेगी हमें? यस, मुझे बताएं कि वेलोसिटी मैक्सिमम किस पॉइंट पे हमें मिलेगी इस पूरे पाथ के दौरान? वी एक्स। जी, मैक्सिमम वेलोसिटी वी हमें कहां एक्स। कहां मिलेगी? छोड़ें वी एक्स को, मुझे बताएं कहां मिलेगी इस पूरे पाथ के दौरान, कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? यस जी आमना, लगा दे तुक्का। इस पूरे पाथ के दौरान वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी? हाँ सर जी। इसके हाईएस्ट पॉइंट में। नो, इन्नी एक मिनट एक मिनट। यहां होगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। यानी ये वाला जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और फाइनल पॉइंट से मुराद हमारी कैलकुलेशन का फाइनल पॉइंट नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। ये जो मैंने लिखा कि फाइनल पॉइंट पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये हमारी कैलकुलेशन का फाइनल पॉइंट नहीं है, बल्कि ये फाइनल पॉइंट वो वाला है जिस पॉइंट पे जाके दोबारा ग्राउंड को हिट कर जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका फाइनल पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया? और मिनिमम कहां होगी ये बताएं अब। ये भी मैथमेटिकली मैं प्रूफ भी करके आपको दिखाता हूं। मिनिमम कहां होगी? सर हाइट में होगी। यस बिल्कुल, एट हाईएस्ट पॉइंट। ये अब मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूं मैं। लें जी, मैक्सिमम वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, जबकि मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे। किस तरह? अब ये मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको देता हूं। अब ये दरमियान वाली चीज मैं सारी मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। अब जरा देखिएगा किस तरह। तो अभी मैंने आपके सामने फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी का ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब जरा देखें
अच्छा अब जरा देखिएगा, पहले इस चीज को देखें कि वेलोसिटी मैक्सिमम, या चलें इसी को पहले देख लें, मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट पे किस तरह होगी। तो देखें हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आप लोग खुद मुझे बताएं, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा। यस बता दें, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा। जीरो। जीरो। जीरो होगा सर। यस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, जाहिर सी बात है, जैसे हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, अगर मैं इसको वर्टिकली ऊपर फेंकूं, मार्कर को सीधा ऊपर फेंकूं, तो ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकता है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी वाई एक्सिस के अलोंग भी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो इसलिए वी एफ वाई जीरो हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे वी एफ वाई जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर देखें फिर वेलोसिटी ये होगी, नाउ वी एफ बिकम्स, yes now vf becomes 0 plus vfy square inside the square root, जो कि क्या बन जाएगा, जो कि बन जाएगा vfy, और vfy क्या होता है, वो होता है vi sin थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखें, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी इतनी बनती है, ठीक हो गया। लेकिन इनिशियल पॉइंट पे देखें क्या थी वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो नहीं था, बल्कि इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी मौजूद था, वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी मौजूद था। तो जब इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी मौजूद है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी मौजूद है, तो अब फिर वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम ही होगी ना, क्योंकि फाइनल पॉइंट पे तो देखें इतना वाला हिस्सा तो बीच में से रिमूव हो गया ना, कौन सा वाला, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया है, ओफो ये मैंने गलत लिख दिया, आप लोग बोले भी नहीं है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है। अब बताएं गलती क्या की है। सर हाँ जी, VF को जीरो होना चाहिए था। वी एफ वाई को जीरो होना चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया, देखें ऊपर मैंने लिखा है वी एफ वाई इक्वल टू जीरो, और फार्मूला जब लिखा है फार्मूले में वी एफ एक्स जीरो पुट कर दिया मैंने। सर यहाँ पे VFX की वैल्यू आनी थी। यस सारा ही उल्टा कर दिया मैंने। वी एफ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, जो कि बनेगा वी एफ एक्स, जो कि क्या बनेगा, जो कि बन जाएगा वी कॉस थीटा, ठीक हो गया। तो देखें हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी कॉस थीटा, सिर्फ वी कॉस थीटा, यानी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मौजूद होगा। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पे तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी होना है ना, तो जब इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी होना है, तो उसका मतलब है इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इनिशियल पॉइंट, फाइनल पे भी होगी जाहिर है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इनिशियल पॉइंट। क्यों, साथ रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज वी एफ वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एट इनिशियल पॉइंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे वी एफ वाई जो है वो जीरो नहीं है, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पे वी एफ वाई जीरो था, तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर होगी ये बात भी। हाँ जी यस सर। सर ये दोबारा बता। देखिए मैंने ये कहा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम वेलोसिटी होगी। क्यों मिनिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वी एफ वाई जीरो जो हो गया, देखे ना वेलोसिटी का ये फार्मूला था फाइनल वेलोसिटी का, तो जब इस फार्मूले में इतनी टर्म जीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। जबकि जो इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट पे तो ये फाइनल वेलोसिटी वाली जो टर्म थी वी एफ वाई वो जीरो तो नहीं ना हुई थी, तो जब वो टर्म जीरो नहीं हुई थी तो इसका मतलब है कि इनिशियल पॉइंट पे फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। ये बात मैंने यहीं पे लिखी हुई है, समझ आ गई बात की। ओके सर। जी सर। ओके तो फिर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम वेलोसिटी फिर कौन सी होगी, वी मैक्स। वी मैक्स कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है यानी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वही वी मैक्स है, ठीक हो गया। तो वी मैक्स इज इक्वल टू वी आई, और ये वी आई होगी क्या, वी आई हमें पता है ये होगी वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई
वाई स्क्वायर, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? आगे समझ इतनी बात की? यस सर। ओके, इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे थोड़ी पैरामीटर्स भी कुछ यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आगे चल के जो है ना इन पैरामीटर्स को यूज करना है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ वी एच का। हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, इसे मैंने नाम दे दिया वी एच का, ठीक है। और ये होगी कितनी? ये यहाँ पे मुझे, अच्छा, वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे वी एफ कॉस थीटा लिखना था, वी एफ कॉस थीटा लिखना था, जो कि मैं भूल गया। ये करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जब वी एफ है तो वी एफ कॉस थीटा होगा। जाहिर है अगर वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो, अगर वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो तो वो क्या होता है? ए कॉस थीटा। तो ऐसे ही ये वी एफ कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, मजीद आगे देखें, ये चीज अभी हमने सीख लिया, मैं मिटा चुका हूँ सारा कुछ। ये अभी भी लिखा हुआ है कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट सेम होते हैं। तो वी एफ कॉस थीटा जो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। यानी वेलोसिटी के जो एक्स एक्स कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वो होगी वी आई कॉस थीटा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे चल के भी यूज करनी है चीजें। तो वहां पे फिर मुझे बजाय इसकी कि मैं पीछे से स्टार्ट कर दूं, यहीं पे मैं जो है ना आपको बताता चला जाऊं, चीजें क्लियर करवाता चला जाऊं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो होती है वी आई कॉस थीटा। और एक और बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे कौन सी होती है? इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो फिर इसी फार्मूले को, ये जो है वी एच इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। देखिएगा जरा, वी एच इज इक्वल टू, पहले मैंने ऐसे लिखा वी आई कॉस थीटा, और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसीलिए मैं कह सकता हूं वी एच इज इक्वल टू वी मैक्सिमम कॉस थीटा। यस, इज इट क्लियर? हाँ जी, ये चीज समझ आई या नहीं आई? यस सर। मुझे ये बताएं कि प्रोजेक्टाइल के पूरे सफर के दौरान काइनेटिक एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी, कहां मिनिमम होगी? यस, इनिशियल पॉइंट में क्या इनिशियल पॉइंट पे क्या? मैक्सिमम होगी, यस, और जो हाईएस्ट होगा फाइनल पॉइंट पे उसमें मिनिमम होगी। मिनिमम। फाइनल पॉइंट नहीं कहना, point- फाइनल नहीं, हाईएस्ट पॉइंट। यस पॉइंट में मिनिमम होगी। यस, इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली डिपेंड ही वेलोसिटी पे कर रही होती है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल का। तो फिर वेलोसिटी पे उसकी डिपेंडेंस होगी, और वेलोसिटी जब इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात अब मुझे बतानी है आपने कि मोमेंटम कहाँ पे मैक्सिमम होगा? इनिशियल पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वंस अगेन मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जब वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है मोमेंटम जो है मैक्सिमम होगा एट इनिशियल पॉइंट। अच्छा, अब जरा मुझे मिनिमम मोमेंटम बताएं कहाँ पे होगा? हाईएस्ट पॉइंट में। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, सो मोमेंटम इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा फिर इनकी वैल्यूज की तरफ आ जाते हैं। मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पे इनकी वैल्यूज होती हैं, सॉरी, इनिशियल पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट्स पे इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इनकी तरफ अब हम आ जाते हैं। अच्छा, देखिएगा जरा, देखें काइनेटिक एनर्जी, पहले चले मोमेंटम को देख लें। मोमेंटम क्या होगा? जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ही मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है सेम वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी होती है, ऐसे ही है ना। तो जब मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि मोमेंटम जो है मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी, मोमेंटम मिनिमम कहाँ था? हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट।
ठीक हो गया। मिनिमम मोमेंटम जो था वो हाईएस्ट पॉइंट पे था, और हाईएस्ट पॉइंट के मोमेंटम को फिर हम क्या कह देंगे, हाईएस्ट पॉइंट के मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, चलें आप बताएं। अब अभी जैसे वेलोसिटी हमने लिखी थी हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास मौजूद है स्क्रीनशॉट में, जरा उसको यूज करके मुझे बताएं कि हाईएस्ट पॉइंट पे PH cos थीटा, क्या लिखा जाएगा। PH cos थीटा। ये होगा पी आई cos थीटा। पी एच मीन्स हाईएस्ट पॉइंट का मोमेंटम, कंफ्यूजन ना हो, ये सबस्क्रिप्ट में जो एच जो है इसका मतलब है मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट का जो मोमेंटम होगा वो होगा पी आई cos थीटा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी, यहां पे मैं लिख देता हूं, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास क्या VI थी, cos थीटा। वो थी वी आई cos थीटा। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे तो फिर वेलोसिटी भी तो हाईएस्ट पॉइंट की ही होगी ऐसे, और जब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट का मोमेंटम क्या आएगा, वो होगा फिर ये आपके सामने ही है, वो होगा वी आई cos थीटा। ठीक हो गया। और हाईएस्ट पॉइंट Yes पे sir. यस, अब आगे देखिएगा जरा, अब ये जो सिर्फ इतना हिस्सा है एम वी आई, इसको देखें, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये जो सिर्फ इतना पोर्शन है एम वी आई, मुझे बताएं क्या ये मैक्सिमम मोमेंटम नहीं है, क्या ख्याल है। Yes sir. ये Yes sir. हाँ जी, क्योंकि ये इनिशियल मोमेंटम है ना, ऐसे मैं लिख देता हूँ, चले ये इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल पॉइंट का मोमेंटम है, और हमें पता है कि जैसे वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम होती है ऐसे ही मोमेंटम भी तो इनिशियल पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो लिहाजा पी आई की जगह मैं लिख सकता हूँ पी मैक्सिमम, तो बना पी मैक्सिमम cos थीटा। ठीक हो गया। तो इसलिए हाईएस्ट पॉइंट का जो मोमेंटम है जो कि मिनिमम मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो होगा पी मैक्सिमम cos थीटा। ठीक हो गया। और थीटा कौन सा एंगल था, थीटा वाज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये याद रखना है। सर हमने साथ मैथ्स क्यों नहीं लिखा? कहां पे, इधर, सर ये PI के साथ। और वो मैथ तो उसके अंदर इंक्लूडेड है ना, मोमेंटम और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को मैथ मोमेंटम ही तो कहते हैं। यस सर समझ आ गई। तो लिहाजा ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज समझ आई, मिनिमम मोमेंटम यानी हाईएस्ट पॉइंट का जो मोमेंटम है। यस सर। यस सर। अच्छा Yes अब sir. यस, अब बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने मुझे बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जिसको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यस बताएं जल्दी से। सेम ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम cos थीटा। देखें, cos थीटा नहीं cos स्क्वायर थीटा, देखिएगा किस तरह, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, ये आपके सामने लिखी है वी आई cos थीटा। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यही है वी आई cos थीटा, तो ये होगा वी आई cos थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे समझ आई बात की जी। जी सर। तो बना 1/2 mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये क्या बनेगा, देखें जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ करती है, तो ये जो इतना हिस्सा बना, ये जो इतना हिस्सा बन गया, क्या ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्या Yes ख्याल है। sir. Maximum होगा. तो यहां पे मैं लिख देता हूं के मैक्सिमम cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको फिर मैं लिख देता हूं, अब ये क्या बना हमारे पास, नाउ काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1/2 mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जो कि अगले स्टेप में बन जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। यस, एनी प्रॉब्लम। No sir. अच्छा जी, अब हाईएस्ट पॉइंट पे हम ऐसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी, अब आप लोग मुझे बताएं कैसे फाइंड करूं हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख देना है, इस चीज का ख्याल रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पता है आपको, तो ये मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट PEH। जी बताएं कैसे फाइंड करूं। Potential. Potential energy sin theta.
पोटेंशियल एनर्जी साइन थीटा, साइन थीटा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा। चलें अच्छा बताएं कैसे। सर क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का रिवर्स होता है। नहीं रिवर्स नहीं होता, डिफरेंस होता। देखें मैं बताता हूँ, ये देखें, ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है, ये प्रोजेक्टाइल का इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है, यहां से यहां तक आने में जो काइनेटिक एनर्जी में जो फर्क आया, जो कमी आई, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आया, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो अब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे हम, तो हमें हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। समझ आई बात की जी? यस सर। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, हाईएस्ट पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो यही वाली है 1/2 mvi²। ठीक है, तो इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा के मैक्सिमम, जबकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के अभी तो फाइंड की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है ये आ गया कॉमन, बाकी अंदर क्या बचा? बाकी बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आप लोगों को पता है। यस, ये अभी अभी चैप्टर नंबर 7 में की है, 10th क्लास के चैप्टर 7 में, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो लें जी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी हमें मिल गई। दैट्स ऑल। हाँ जी, कोई मसला अब इस पूरे टॉपिक में? अभी वैसे रहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, फिर प्रोजेक्टाइल का दूसरा केस भी है। अभी ये पहला केस हम कर रहे हैं, अभी दूसरा केस भी है, अभी ये 3-4 दिन लेगा ये टॉपिक। हाँ जी, कोई मसला इसमें?